सबों को जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जीवित यीशु जो मृतकों में से जी उठा, जब वे हमारे जीवन में आते हैं तो हमारा जीवन बदल जाता है। हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। हम प्रकाश के बच्चे, बेटे बेटियां बन जाते हैं। जब हम देखते हैं बाइबल में, शिष्य जब प्रभु से भटक गए, प्रभु को छोड़कर भाग गए, वे अंधकार के राज्य में आ गए, वे डर के राज्य में आ गए। किंतु जब प्रभु यीशु जीवित हो गए और प्रभु ने कहा मेरी शांति तुम्हारे साथ बनी रहे, तो वे नई सृष्टि बन गई। हम वचन सुनते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 19 से हम सुनेंगे। उस दिन अर्थात सप्ताह के प्रथम दिन संध्या समय, जब शिष्य यहूदियों के भय से द्वार बंद किए एकत्र थे, ईसा उनके बीच आकर खड़े हो गए। उन्होंने शिष्यों से कहा, तुम्हें शांति मिले। और इसके बाद उन्हें अपने हाथ और अपनी बगल दिखाई। प्रभु को देखकर शिष्य आनंदित हो उठे। ईसा ने उनसे फिर से कहा, तुम्हें शांति मिले। जिस प्रकार पिता ने मुझे भेजा है, उसी प्रकार मैं तुम्हें भेजता हूँ। इन शब्दों के बाद ईसा ने उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो। जैसे ही प्रभु यीशु ने उन पर अपनी आत्मा फूंक दी, उन्हें नया जीवन मिल गया। जीवित यीशु मृतकों में से जी उठे और उस शक्ति के साथ वे अपने शिष्यों को शक्ति और पवित्र आत्मा से भरते हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मिलती हूँ, काउंसलिंग के लिए आते हैं, मेरे से बातचीत करते हैं, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो कहते हैं, सिस्टर हमने बपतिस्मा लिया है, पवित्र आत्मा का हमने बपतिस्मा लिया है, हम नए बन गए हैं, हम जो भी आशा रखते हैं, जो भी हम उम्मीद करते हैं, हमें सब कुछ मिलता है। तो जब मैं इन लोगों पर विचार करती थी और मैं अपने हृदय में मैं गहराइयों से बातचीत करती हूँ, तो मैं खुद भी इस बपतिस्मे के लिए बहुत तरसती थी कि मुझे भी बपतिस्मा लेना है, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा लेना है। मैं भी एक नया जीवन चाहती हूँ, एक नई उम्मीद के साथ लोगों से बातचीत करना चाहती हूँ। तो नया बपतिस्मा, पवित्र आत्मा में बपतिस्मा क्या है? वचन कहता है, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले, तब तक वे स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। हम पढ़ते हैं वचन में संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से जब हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु के साथ निकोदेमस की भेंट होती है और निकोदेमस पूछता है, रब्बी हम जानते हैं आप ईश्वर की ओर से आए हुए गुरु हैं। आप जो चमत्कार दिखाते हैं उन्हें कोई तब तक नहीं दिखा सकता जब तक कि ईश्वर उसके साथ ना हो। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे ये कहता हूँ, जब तक कोई दोबारा जन्म ना ले तब तक स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। और निकोदेमस इतना उसकी समझ में नहीं आया और वे सोचने लगा कि किस तरह एक मनुष्य जो जन्म ले चुका है वो फिर से कैसे अपनी माँ की कुख में जा सकता है और दोबारा से जन्म
ले सकता है। तो प्रभु यीशु उन्हें समझाते हैं कि हमें अपने पुराने स्वभाव को छोड़कर नए स्वभाव में आना है। तो नया स्वभाव जब हम प्रभु के प्रेम में छिप जाते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 32 में हम पढ़ते हैं, प्रभु हमारे छिपने का स्थान है, हम प्रभु में छिपते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में लिखा है, जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वे आत्मा है, और जो शरीर से उत्पन्न हुआ है वो शरीर है, और जो आत्मा से उत्पन्न हुआ है वो नई सृष्टि है। पुराने स्वभाव से नए स्वभाव में आना, नई शहीदी पाना। पवित्र आत्मा में बपतिस्मा मतलब नई शहीदी पाना। नई शहीदी का मतलब यही है कि जो हम पहले करते आ रहे थे उन्हें समाप्त करना, और जो हम प्रभु के कार्य करने के लिए हम आगे बढ़े हैं उस कार्य को आगे बढ़ाना। नई शहीदी शिष्यों ने पाई। वो 3 साल तक प्रभु यीशु के साथ चलते रहे, वे प्रभु के साथ खाना खाए, प्रभु के साथ वचन सुनते रहे, लोगों से मिले, किंतु उन्होंने प्रभु की पहचान नहीं की जब उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला। जब प्रभु यीशु जीवित हो गए, प्रभु यीशु जीवित होने के बाद जब उन्होंने शिष्यों को दर्शन दिए, उन्हें कहा मेरी शांति बनी रहे, मेरी शांति को स्वीकार करो, और उन्होंने अपनी पवित्र आत्मा उन पर फूंक दी और वे खुशी के साथ, आनंद के साथ उछलने कूदने लगे और वे प्रभु के कार्य को आगे बढ़ाने लगे। इसका मतलब ये है कि जब हम जीवित यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं तो हम आनंद से, पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाते हैं। हमारा रहना, हमारा बोलना, हमारा काम करना, हमारा प्रचार करना, हमारा प्रभु के साथ रहना, सब कुछ बदल जाता है। चाहे पहाड़ आ जाएं, मुसीबतें आ जाएं, किंतु वो मनुष्य जो पवित्र आत्मा के साथ बपतिस्मा ग्रहण कर लेता है वे कभी भी विचलित नहीं होता। अंधकार की अधीनता से उस मनुष्य को छुटकारा मिलता है। अभी हम देखेंगे वचन में लिखा है, गलातियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 19 से 21 तक हम पढ़ते हैं, तो उसमें लिखा है किस तरह से एक इंसान जो अंधकार में रहता है वो छिपा रहता है, वो लोगों के सामने नहीं आता है, वे प्रचार नहीं कर सकता है, वे प्रभु की बातें नहीं बता सकता है। क्यों? क्योंकि वो अंधकार में है, उसके सामने अंधकार का पर्दा छाया हुआ है, और उस पर्दे को तब तक हटा नहीं सकते हैं जब तक वो इंसान प्रभु की शांति को, जीवित यीशु की पवित्र आत्मा को ग्रहण नहीं करता है। गलातियों के नाम अध्याय 5 पद संख्या 19 में लिखा है, शरीर के कुकर्म प्रत्यक्ष हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, लंपटता, मूर्ति पूजा, जादू टोना, बैर फूट, ईर्ष्या, क्रोध, स्वार्थप्रता, मानमुटाव, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरलियां और इस प्रकार की और बातें। प्रभु का वचन कहता है इस प्रकार के लोग ईश्वर के अधिकारी नहीं होंगे। किंतु जब प्रभु यीशु ने अपनी मृत्यु के द्वारा, कोड़े खाने के द्वारा, खून बहाने के द्वारा इस अंधकार से उन लोगों को छुटकारा दिया है जो प्रभु को स्वीकार करते हैं, तो जीवित यीशु की आत्मा हमें हमारी मृत्यु से पार करके प्रकाश के राज्य में लेकर आते हैं। तो प्रभु यीशु अपने
मृत्यु के द्वारा, मरने के द्वारा उन्होंने हमें प्रकाश का राज्य दिखाया। और प्रकाश का राज्य क्या है? गलातियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 22 में हम पढ़ते हैं, परंतु आत्मा का फल है प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, मिलनसारी, दयालुता, ईमानदारी, सौम्यता और संयम। जो लोग ईसा मसीह के हैं उन्होंने वासनाओं तथा कामनाओं सहित अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हमें आत्मा द्वारा जीवन प्राप्त हो गया है तो हम आत्मा के अनुरूप जीवन बिताएं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये है प्रभु यीशु का प्रेम। प्रभु यीशु अंधकार के राज्य से हमें प्रकाश के राज्य में ले आए। और प्रकाश का राज्य क्या है? पवित्र आत्मा को पाना। तो जब हम शिष्यों के जीवन को देखते हैं, जब वे अब शारीरिक तौर से इस धरती पर थे, वे डरे हुए थे, वे बंद दरवाजों में थे, किंतु जब उन्हें आत्मा का बपतिस्मा मिला, उनके जो बंद दरवाजे थे वो खुल गए और वे दृढ़ता के साथ, विश्वास के साथ और आनंद के साथ प्रभु यीशु के प्रेम को, उसके जीवित होने का संदेश को सब लोगों तक पहुंचाने लगे। तो हम देखते हैं, जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं, जब हम जीवित यीशु को जो मृतकों में से जी उठे हैं, उस प्रभु के बपतिस्मे को पाते हैं, तो हम किस तरह के लोग बन जाते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 2 में लिखा है, प्रभु साथ देते हैं। प्रभु हमारे साथ रहते हैं। ईश्वर हमारे साथ है। हम उस प्रभु के अधिकार में आते हैं, जीवित यीशु के अधिकार में आते हैं। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 14 पद संख्या 14 में लिखा है, प्रभु स्वयं युद्ध करता है। वो हमारे साथ खड़ा होके हमें कहता है, तुम चुपचाप खड़े रहो और शांत रहो, मैं तुम्हारा इंतजाम करूंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। तो जब हम जीवित यीशु की आत्मा को पाते हैं, तो जीवित यीशु हमारे सामने, हमारे साथ, हमारे इर्द गिर्द खड़े होकर खुद हौसला देते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारा युद्ध लड़ूंगा। तो जीवित यीशु को पाने के लिए हमें क्या करना है? हमें प्रार्थना करनी है। जिस तरह वो लोग कहते हैं, हमने नया बपतिस्मा पाया है, हमारे जीवन में उम्मीद है, हमारे जीवन में आशा है, उसी तरह आज हमें अपने आप को पिता के हाथों में समर्पित करना है और पिता हमारे साथ रहकर हमारा युद्ध लड़ेंगे और हमें कुछ भी नहीं बोलना है। ये है पवित्र आत्मा का चिन्ह जो प्रभु को प्यार करते हैं। और दूसरा चिन्ह ये है, वे प्रभु के सामर्थ्य से भरे रहते हैं। उनके जीवन में प्रभु की महिमा होती है। संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 14 से 15 में लिखा है, यीशु आत्मा के सामर्थ्य से भरपूर हो गए। तो प्रभु आत्मा के साथ भरपूर हो गए और उनकी चर्चा पूरे संसार में, जहाँ पूरे शहर में, गांवों में पहुंच गई, फैल गई और वे शिक्षा देने लगे। सब यीशु की प्रशंसा करने लगे।
तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, जब हम प्रभु के सामर्थ्य को पाते हैं, हम सुसमाचार सुनाते हैं, हम प्रभु के शिष्य बनते हैं और हम प्रभु की शिक्षा देने लगते हैं और लोग हमें सुनते हैं और उस महान प्रभु की प्रशंसा करते हैं। तो ये चिन्ह जो मैं बता रही हूँ, जब हम प्रभु की आत्मा को ग्रहण करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो हम नई सृष्टि बनते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, हम विश्वासी बनते हैं। हमारा विश्वास मजबूत बनता है। हमारा विश्वास मजबूत बनता है। हर बात में प्रभु पर विश्वास करते हैं। दुख हो या सुख हो, सब अवस्था में हम उस महान प्रभु पर विश्वास करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 12 में लिखा है, किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि समस्त संसार में ईसा नाम के सिवाय मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। तो जब इंसान, जब मनुष्य, जब प्रभु का भक्त, जब पवित्र आत्मा को स्वीकार करता है, जीवित यीशु को जीवित मानता है, तो वह विश्वास में आगे बढ़ता है और वो यही कहता है कि केवल यीशु में ही मुक्ति है। और जो पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, जीवित यीशु को पाते हैं, उन्हें सच्चे ईश्वर की पहचान होती है। ईश्वर उनमें वास करता है। वे निरंतर प्रभु में रहते हैं। वो ईश्वर की बातें करता था। वो ईश्वर का प्रचार करने लगा। जब उसने जीवित यीशु को पा लिया, तो वे जीवित यीशु का प्रचार करने लगा। उसे बंदी गृह में डाला गया, उस पर हथकड़ियां लगाई गई, उसने परवाह नहीं की। वे प्रभु के प्रचार को करता रहा। एक समय जब वो बंदी गृह में था, जेल में था, उसके हाथों में 2-2 हथकड़ियां थी। उसके इर्द गिर्द बड़े बड़े सिपाही रखे गए थे पहरा लगाने के लिए। द्वार बंद था, द्वार के बाहर भी पहरा लगाया गया था और जेल के मेन फाटक पर भी पहरा लगाया गया था। जहाँ पेतरुस सो रहा था, वहाँ पूरा प्रकाश हो गया और पेतरुस को आवाज आई, उठो, जल्दी करो, अपने समेट लो और मेरे साथ चलो। जैसे ही उसे आवाज आई, उसकी हथकड़ियां टूट गई, बंधन टूट गए और वह उठ खड़ा हुआ। और जैसे वो आगे बढ़ा, द्वार खुल गया और जब वो गली में पहुंचा, स्वर्गदूत वहां से गायब हो गया। तब उसे होश आई। तब उसे लगा, पहले वो सोच रहा था ये सपना है या ये दिव्य दर्शन है, किंतु जब वो गली में खड़ा रहा, स्वर्गदूत चला गया, उसे पता चला कि ये वास्तव में सच्ची घटना है। वो आनंद के साथ अपने शिष्यों के पास जाता है, लोगों के साथ जाता है। वो दरवाज़ा खटखटाता है, एक बहन आती है खोलने के लिए। वो पेतरुस को देखती है और बोलती है, सबको पेतरुस आ गया। सारे लोग हैरान होते हैं, ये क्या है, ये सच है या झूठ है। और वो सब दरवाजे के पास आते हैं और पेतरुस का स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम जीवित यीशु को पाते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होते हैं। जब हम जीवित यीशु को पाते हैं, हमारी हथकड़ियाँ, जो पाप की हथकड़ियाँ हैं, जो पाप के बंधन हैं, हमें छुटकारा मिलता है। जब हमें छुटकारा मिलता है, हमारी आंखें खुल जाती हैं, हमें होश आ जाती है। हम देखते हैं उड़ाऊ पुत्र को, जो अपने पिता का धन संपत्ति सब कुछ खो बैठता है, अपने जीवन को सत्यानाश कर देता है, किंतु जब उसे होश आती है, जब उसे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता है, तो वो वापस आता है
और वह क्षमा मांगता है। तो वैसे ही है, जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं, जीवित यीशु को स्वीकारते हैं, तो हमें नई शक्तियाँ मिलती हैं। हमारे जीवन चमत्कारों से भरपूर हो जाता है। जब हम जीवित यीशु को पाते हैं, जीवित यीशु हमारे जीवन में काम करते हैं, तो हमारी आध्यात्मिक आंखें खुल जाती हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 31 में लिखा है, शिष्यों की आंखें खुल गईं, प्रभु को पहचान गए। वे अपने पुराने जीवन में थे, वे पाप में थे। वे सोच रहे थे यीशु ने हमारे लिए क्या करना है। यीशु भी एक साधारण इंसान है और वे यीशु को छोड़कर अपने गांव वापस जा रहे थे। जब वे वापस जा रहे थे, प्रभु यीशु उनके साथ हो लेते हैं, उनसे बातचीत करते हैं और पूछते हैं कि क्या हो रहा है। तो शिष्य कहते हैं, तू ही एक ऐसा इंसान है जिसको मालूम नहीं है इस समय क्या हो रहा है। प्रभु यीशु जो नाज़रत के हैं, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया गया, उन्हें दफनाया गया है, वो मर गया है, उसने दुख सहा। केवल तुम ही एक ऐसे इंसान हो जो नहीं जानते हो। किंतु प्रभु यीशु शांत होकर उनके साथ चलते हैं, उनके घर जाते हैं, और जब वे प्रार्थना करते हैं, रोटी लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो शिष्यों की आंखें खुल जाती हैं और वह यीशु को पहचानते हैं। वे फिर से अपने घर से उठते हैं और वापस अपने काम के लिए जाते हैं। तो ये है जीवित यीशु के कार्य उनके जीवन में जो उन पर विश्वास करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा को स्वीकार करते हैं और जीवित यीशु को अपना मानते हैं, तो कहते हैं दे आर एनलाइटेंड, उन्हें नई शक्ति मिलती है, उन्हें नई जागृति मिलती है, वो जागृत हो जाते हैं, उन्हें वचन पढ़ने के लिए शक्ति मिलती है। तो जब वे वचन पढ़ते हैं तो उनका हृदय बदल जाता है। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 32 में लिखा है, वचन सुनने में उनका हृदय आग से उज्जवल हो गया। जब जीवित यीशु उनके साथ चल रहे थे, उनकी आंखें बंद थी, किंतु जब जीवित यीशु ने जीवित वचनों को सुनाया तो उनकी आंखें खुल गईं और वे अपने पुराने स्वभाव से नए स्वभाव में आ गए। जब हम पवित्र आत्मा में वास करते हैं, जीवित यीशु की आराधना करते हैं, उनकी महिमा करते हैं, तो कठिन से कठिन काम भी आसान हो जाता है, सहज हो जाता है। बहुत सारे लोग जब आते हैं प्रार्थना करने के लिए, वे अपने सिर पर एक भार उठाकर आते हैं, किंतु जब उन्हें वचन सुनाया जाता है, उनके जीवन में प्रभु का पूरा अधिकार हो जाता है, तो वो कहते हैं कि सिस्टर, ऐसा लग रहा है जैसे अंधकार का पर्दा फट रहा है और प्रकाश का पर्दा हमारे जीवन में आ रहा है। तो पवित्र आत्मा और जीवित यीशु उस जीवन में काम करते हैं और उनका जीवन बदल जाता है। जो उनके जीवन में कठिन काम थे, जैसे किसी को माफ करना, किसी के साथ मेल मिलाप से रहना, अपने पड़ोसियों के साथ प्यार से रहना, या अपना धन दौलत किसी को देना, या अपने दान से किसी को देना, कहते हैं, या किसी को क्षमा करना। कहते हैं कि सिस्टर, जब मैंने ध्यान से वचनों को सुना, मैंने प्रार्थना किया, मेरे लिए ये कठिन काम आसान हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम जीवित यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो हमारा कठिन जीवन सफल हो जाता है, सहज हो जाता है, आसान हो जाता है। जब हम पवित्र आत्मा को पाते हैं तो हम प्रभु की मर्जी पर चलते हैं, प्रभु की इच्छा पर चलते हैं।
हम पढ़ते हैं संत पौलुस के बारे में, प्रेरित चरित अध्याय 9 पूरे चैप्टर में हम देखते हैं कि संत पौलुस पहले अपनी इच्छा पे चलता था। वे अपने आप को धर्मी मानता था, वे घमंड में था। किंतु जब पवित्र आत्मा का उन्हें बपतिस्मा मिलता है और जीवित यीशु को वो पाता है तो वो उसका जीवन बदल जाता है। जब वो अंधकार में था, प्रभु के लोगों को मारना चाहता था, वे उन पर अत्याचार करता था। किंतु जब वह प्रभु में आ गया, वे जीवित यीशु को जानने लगा, उसने प्रभु यीशु की शांति का अनुभव किया, तो वे प्रभु को प्यार करने लगा और उसने बहुत सारी आत्माओं को बचाया। तो जब हम जीवित यीशु को पाते हैं, जीवित यीशु को अनुभव करते हैं, हम आत्माओं को बचाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, हम उनके लिए अच्छे काम करते हैं, भले काम करते हैं। जब हम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो हम नए तौर से अभिषेक पाते हैं, हम प्रभु के बेटे बेटियां बनते हैं। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से हम जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, वे प्रत्येक को वरदान देता है जिससे वे सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द मिलते हैं, किसी को आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द मिलते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास मिलता है। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्मा की परख करने का, किसी को भाषाएं बोलने का, किसी को भाषा की व्याख्या करने का वरदान देता है। एक ही और वही आत्मा ये सब करता है, वे अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आओ हम इन दिनों में, जैसे हम प्रभु का दिन मनाते हैं, विजय का दिन मनाते हैं, प्रभु का पूर्ण जीवित होना मनाते हैं, किस तरह प्रभु जीवित हो गए, आओ हम भी उस आनंद में बने रहें और उस आत्मा को पाते रहें और नए बनने के लिए प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए। तूने हमें जागृत किया है, हमें नई सोच दी है। जब हम प्रभु तेरे साथ रहते हैं और तेरी जीवित आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं और हम जीवित होकर दूसरों को भी जीवन देते हैं। जिस तरह प्रभु यीशु तूने अंधकार के राज्य से निकालकर हमें प्रकाश के राज्य में लेकर आया है, हमारी आत्मा को नया बपतिस्मा दे प्रभु। हम नए बनते रहें, हम तेरे अधिकार में रहें, तेरे प्रेम में रहें, तेरे आनंद में रहें। कि प्रभु हमें अपनी शक्ति प्रदान कर इस जीवित आत्मा में आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी आत्मा से तृप्त कर और अपनी प्रेम शांति में बनाए रख। तेरी शांति सदा हमारे साथ बनी रहे, ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।